हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाइट टॉक। आज मैं आप सबकी फेवरेट स्टोरी माय पोजेसिव प्रोफेसर एपिसोड 24 लेकर आया हूं। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की स्टोरी। अब आगे स्क्रीन पर आर के नाम शो कर रहा था, जिसे देख कुशाग्र उठ जाता है और जल्दी से कॉल उठा लेता है। उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, सर जल्दी आ जाइए। इतना बोल कॉल कट जाता है। उस घबराई आवाज़ को सुन कुशाग्र जल्दी से अपनी शर्ट उठता है और उसे पहनने लगता है। वहीं अचानक कुशाग्र को ऐसे करता देख सिया शॉक हो जाती है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? कुशाग्र अपने अलमारी के पास जाता है और बंदूक को निकाल अपने कमर पे खोसते हुए बोला, कुछ अर्जेंट काम है, तुम मेरा वेट मत करना, तुम सो जाना, मुझे आने में टाइम लग जाएगा। कुशाग्र सिया को दिखाए बिना बंदूक को अपनी कमर में खोस लेता है। वहीं कुशाग्र का ऐसा जाना सिया को अजीब लग रहा था। कुशाग्र शर्ट की बटन को बंद करते हुए वहां से निकल जाता है। कुशाग्र बाहर जाता है तो देखता बाहर गार्ड की बड़ी टीम खड़ी थी। कुशाग्र बिना रोके जाते बोला, जल्दी करो, वक्त नहीं है। कुशाग्र के ऑर्डर को सुन सभी अपने काम में लग जाते हैं। वहीं सिया अभी भी कुशाग्र के ऐसे अचानक जाने सोचकर घबरा जाती है और गेट की तरफ देख रही थी। यहाँ कुशाग्र कार में बैठ जाता है और बार बार किसी सक्षम को कॉल कर रहा था, पर सक्षम उसका कॉल उठा नहीं रहा था, जिसे देख कुशाग्र को सक्षम पर गुस्सा आ रहा था। कुशाग्र गुस्से से अपनी मुट्ठी को बांध लेता है और बोला, सक्षम, तुमने आज जो भी किया सही नहीं है। अगर कुछ भी गलत हुआ मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा तुमसे वादा है। ये सब बोलते समय कुशाग्र की आंखों में सक्षम के लिए गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। बीतते समय के साथ हर एक मिनट कुशाग्र पर भारी पड़ रहे थे। कुशाग्र की अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। कुशाग्र बार बार सक्षम को कॉल कर रहा था। तभी कुशाग्र की गाड़ी एक जगह रुकती है। कुशाग्र अपने समाने सक्षम को देखता है, वो किसी का पीछा कर रहा था। सक्षम को देख कुशाग्र सुकून की सांस लेता है और अपनी कार से उतरकर सक्षम के पास जाने को होता है। तभी सक्षम की कार स्टार्ट हो जाती है और वो अपने आगे की कार को पीछा करने लगता है। सक्षम को जाता देख कुशाग्र उसके पास दौड़ कर जाता है उसे रोकने के लिए, पर तब से मैं सक्षम वहां से निकल चुका था। ये सब देख कुशाग्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से अपनी कार के पास आता है और ड्राइवर को निकाल ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और कार चालू कर फुल स्पीड में सक्षम के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए। सक्षम बहुत आगे निकल चुका था। कुशाग्र स्टीयरिंग में हाथ मारते हुए बोला, तुमको सब अच्छे से पता था, तुमने मुझसे झूठ बोला, उसकी सजा तुमको मिलेगी। सक्षम, बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ। इतना बोल कार की स्पीड बढ़ा देता है। थोड़े टाइम के बाद कुशाग्र सक्षम के बहुत पास था। सक्षम को भी अपनी पीछे की कार आसानी से दिखाई दे रही थी। सक्षम ड्राइव करते हुए भी कुशाग्र की कार को आसानी से पहचान लेता है। कुशाग्र की कार देख सक्षम घबरा जाता है, पर उसे पता था इतना आगे आकर वो अब रुक नहीं सकता है, इसलिए वो कुशाग्र को अनदेखा कर अपनी कार की स्पीड को बढ़ा लेता है। इस वक्त रोड पर कारों का चलना ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार रेस चल रही है। हर एक कार फुल स्पीड पर थी। कुशाग्र सक्षम को कॉल करता है, पर इस बार सक्षम कॉल उठा लेता है। कुशाग्र गुस्से में बोला, सक्षम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम अभी जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, नो वे, इतना आगे आने के बाद अब मैं नहीं रुक सकता हूं। आज आर या पार होकर ही रहेगा। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो? जिंदगी से प्यार नहीं है? कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो हंसताते हुए बोला, जिंदगी का पता नहीं, पर जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए आप परेशान मत हो, मैं सब सही कर दूंगा, बस आप मुझे मत रोकिए। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र बोला, मुझसे बेकार की बातों मत करो। अगर तुमको कुछ भी हुआ, एक खरोच भी आई, तो बाकी सब पता नहीं, पर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और तुमको अच्छे से पता है मैं जो बोलता हूं वो जरूर करता हूं। इस बार लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अभी इसी वक्त रुक जाओ। कुशाग्र की आवाज़ काफ़ी तेज थी, जिसे सुन सक्षम वहीं उसी वक्त कार को रोक देता है। सक्षम अपने समाने की कार को देखता है जो फुल स्पीड में जा रही थी। देखते देखते वो कार काफ़ी दूर चली जाती है। सक्षम की कार बीच तरह में रुकी थी। अंधेरे की वजह से वहां ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुशाग्र की सक्षम के कार से थोड़ा दूर अपनी कार को रोकता है। तभी कुशाग्र के पीछे 3 कार रुक जाती हैं, जिनमें गार्ड थे। कुशाग्र गुस्से से कार से निकलकर दौड़ते हुए सक्षम की कार के पास जाने लगाते हैं। वहीं सक्षम अभी भी अपने समाने जा रही कार को गौर से देख रहा था। कुशाग्र 4 कदम आगे आया ही था कि तभी एक कार फुल स्पीड में दूसरी तरफ से आती है। इस कार को देखने के लिए सक्षम अपना सिर घूमता है और कुछ समझा पाता कि वो कार एक पल में सक्षम की कार को टक्कर मार देती है। कुशाग्र की आंखों के सामने सक्षम की कार जाकर सीधा खंबे से टकरा जाती है, जिसे देख एक पल के लिए कुशाग्र शॉक हो जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वहीं दूसरी कार में जो आदमी था वो भी पूरी तरह घायल हो गया था।
पर वो एक पल वहां रुके बिना वहां से निकल जाता है। गार्ड्स उस कार वाले के पीछे भागते हैं, पर वो कार में था इसलिए वो वहां से निकल जाता है। कुशाग्र अपने होश में आते हुए दौड़कर सक्षम के पास जाता है तो देखता है सक्षम खून से लथपथ अपनी आंखें बंद किए हुए था। सक्षम की कार की बोनेट में आग लग चुकी थी। ये सब देख कुशाग्र और गार्ड्स जल्दी से कार के शीशे को तोड़ सक्षम को कार से बाहर निकालते हैं। कुशाग्र और गार्ड सक्षम को अपने कंधे का सहारा दिए हुए कार से दूर लाते हैं। तभी सक्षम की कार जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी आवाज से वहां का पूरा एरिया झंझना जाता है। कुशाग्र सक्षम को पीछे की सीट में लिटा लेता है और खुद उसके पास साथ बैठते हुए उसके सर को अपनी गोद में रख लेता है। कुशाग्र गुस्से में अपनी तेज आवाज में बोला, कार को स्टार्ट कर अस्पताल ले चलो। गार्ड कार चालू कर वहां से चल देता है। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, सक्षम आंखें खोलो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अभी मैंने तुम्हारे पापा के कत्लियों को सजा नहीं दी, तुम मुझे अकेला छोड़ नहीं सकते हो। ये सब बोलते समय कुशाग्र बहुत गुस्से में था। उसके गुस्से में सक्षम के लिए फिक्र और उसे खोने की घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी कुशाग्र के मोबाइल बजता है। कुशाग्र फोन नहीं उठाता है, पर कॉल बार बार आ रहा था, जिसे देख कुशाग्र गुस्से से फोन उठा लेता है। तभी उधर से आवाज आई, क्या हुआ, तकलीफ हो रही है? उस आवाज को सुन कुशाग्र अपनी मोबाइल स्क्रीन को देखता है और फिर फोन को कान में लगाते हुए बोला, कौन हो तुम? कुशाग्र के सवाल को सुन उधर से जोर जोर की हंसी की आवाज आने लगती है, जिसे सुन कुशाग्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है कि उधर से आवाज आई, जिसे इतने सालों से पागलों की तरह जान से मारने को ढूंढ रहे हो, उसी से पूछते हो कौन है वो? तो सुनो, तुम्हारे हर दर्द की वजह हूं मैं। आज तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब मैंने किया। अभी तुम्हारे पास जो इंसान खून से लथपथ पड़ा है, उसे इस हालत में लाने वाला मैं हूं। ये सब सुन कुशाग्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों में खून भरा हो। वो आदमी आगे बोला, और एक खास बात, तुम्हारे बाप और तुम्हारे अंकल को मरवाने वाला मैं ही हूं, जिसे तुम यहां से वहां ढूंढ रहे हो। तुमको क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगे? इतने सालों से मैं तुम्हारे इतने करीब हूं, फिर तुम मुझसे नहीं ढूंढ पाए। और एक मुझे तुम्हारे पल पल की खबर है। इतना बोल वो इंसान हंसने लगता है। वहीं उसकी बातों को सुन कुशाग्र की आंखें गुस्से से जलाने लगती हैं। कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, तुमने पहले जो भी किया उसके लिए मैं तुमको सजा देना चाहता था, पर आज जो तुमने सक्षम के साथ किया है उसके बाद अब तुमको सजा नहीं दूंगा मैं, बल्कि उससे से बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। याद रखना, हर चीज की एक कीमत होती है और कुशाग्र सिंह राठौड़ किसी का उधार नहीं रखता है, इसलिए बहुत जल्द मैं तुमको इन सबको सूद समेत लौटाऊंगा। कुशाग्र की बातों को सुन आदमी हंसाते हुए, वो ऐसा है, मैं इंतजार करूंगा। इतने सालों में तुम मुझे पकड़ना तो दूर, मेरे नाम को भी नहीं जान पाए और तुम मुझे सजा दोगे। वैसे तुमको कुछ बताना था, ये जो भी हुआ है ये सब तुम्हारे लिए था, ना कि तुम्हारे चमचे के लिए। उसने बीच में आकर गलती कर दी। सी में बिल्कुल वही मौत तुमको देने वाला था जैसे मैंने तुम्हारे बाप को दी थी। एक पल में सब खत्म। इतना बोल हंसने लगता है। ये सब सुन कुशाग्र शॉक्ड रह जाता है। आदमी आगे बोला, ये सब मैंने सोच समझ कर किया था, इसकी जगह तुम होने वाले थे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं तुमको तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दूंगा। फिर तुमने बाप से पूछ लेना कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये सब सुन कुशाग्र बोला, सिर्फ 1 महीने में तुम मेरे कदमों के नीचे होगे, क्योंकि आज जो भी तुमने किया है तुमने अपनी हद पार कर दी। और एक बात, इस बार मैं तुम्हारे पास नहीं, तुम मुझे ढूंढते हुए खुद चलकर मेरे पास आओगे। ये कुशाग्र सिंह राठौड़ का वादा है और उस दिन को तुम जिंदगी भर कोसोगे। इतना बोल कुशाग्र फोन काट देता है। यहाँ सक्षम की हालत खराब हो रही थी। कुशाग्र गुस्से में, जल्दी कार चलाओ। कुशाग्र की तेज आवाज सुन गार्ड कार की स्पीड बढ़ा देता है। करीब 10 मिनट बाद कार एक हॉस्पिटल में रुकती है। कुशाग्र सक्षम को अंदर ले जाता है और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाता है। कुशाग्र की आवाज सुन और सीरियस इंसान को देख डॉक्टर जल्दी से सक्षम को देखते हैं। सक्षम की पल्स चल रही थी, पर वो भी धीमी होती जा रही थी। डॉक्टर जल्दी से सक्षम को एडमिट कर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। यहाँ कुशाग्र सक्षम के कमरे के गेट के सामने बैठा था और एक गेट को निहार रहा था। कुशाग्र के हाथों से खून बह रहा था। गाड़ी के शीशे को तोड़ने से उसे भी चोट लग गई थी। इस वक्त कुशाग्र अपनी आंखों के सामने सक्षम के एक्सीडेंट के मंजर को याद कर रहा था। वो सब देखते हुए उसे अपने पापा के एक्सीडेंट का मंजर याद आ गया था। ऐसे ही उसकी आंखों के सामने एक ट्रक वाला उसके पापा की कार को टक्कर मार वहां से चला जाता है और कुशाग्र ये सब देख शौक होकर खड़ा रहता है। और आज भी वही हुआ। कुशाग्र कुछ नहीं कर पाया और उसकी आंखों के सामने सक्षम के साथ ये सब हो गया। कुशाग्र बेसुध होकर बेंच में बैठा था। इस वक्त कुशाग्र के पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपने मन का दर्द बता सके। आज इतने सालों बाद फिर कुशाग्र खुद को कमजोर और बेबस महसूस कर रहा था। सभी गार्ड कुशाग्र के पास ही खड़े थे। पहली बार सभी ने कुशाग्र को ऐसे देखा था। किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुशाग्र से कुछ भी बोल सके। कुशाग्र के हाथों से खून बह रहा था। तभी एक नर्स कुशाग्र के पास आती है और बोली, सर
आपको चोट लगी है, आप चलिए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। कुशाग्र चुपचाप बैठा था। उसे नर्स की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो उस कमरे की गेट को निहार रहा था जिसके अंदर सक्षम था। इस वक्त उसे बस सक्षम की फिक्र थी। कुशाग्र जब कुछ नहीं बोलता है तो नर्स गार्ड को देखती है और बोली, आप लोग जल्दी से इनको पट्टी के लिए बना लीजिए, वरना इनका बहुत खून बह जाएगा और ये इनके लिए सही नहीं है। वहां खड़े गार्ड में एक गार्ड सक्षम का खास दोस्त था, जिसका नाम रितेश देशमुख था। सक्षम के ना होने पर वही अक्सर सक्षम के सारे काम को संभालता था और कुशाग्र के सारे ऑर्डर को फॉलो करता था। सक्षम ने उसे बताया था, अगर कुशाग्र अपना ध्यान ना रखे या गुस्से में कुछ गलत करने लगे तो उसे क्या करना है। ये सब याद कर एक नज़र कुशाग्र को देखता है और वहां खड़े बाकी लोगों से बोला, तुम लोग सर का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। रितेश वहां से निकलकर सीधा होटल जाता है और जल्दी दौड़ते हुए कुशाग्र के कमरे के गेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रितेश एक लंबी सांस लेता है और कुशाग्र के बारे में सोचते अपने पास रखी चाबी का यूज कर गेट के लॉक को खोल देता है और गेट को नॉक करते हुए बोला, मैम आप अंदर हैं? कुशाग्र के अचानक जाने से सिया भी बेचैन होकर बैठी हुई थी और कुशाग्र के आने का वेट कर रही थी। गेट का नॉक होना सिया को अजीब लगता है और वो खड़ी हो जाती है। तभी आवाज को सुन वो जान जाती है कि कुशाग्र नहीं है। रितेश थोड़ी तेज आवाज में बोला, मैम मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज मैम मेरी एक बार बात सुन लीजिए। उस इंसान की बातों को सुन सिया धीरे धीरे कदमों से गेट के पास जाती है और बोली, पर गेट तो लॉक है, आप अंदर कैसे आने के? तभी रितेश बोला, मैम गेट खुला है। रितेश की बातों को सुन सिया गेट खोल देखती है और अपने सामने खड़े रितेश को देखती है जो पसीने से लथपथ था। वो हाफ भी रहा था। सिया उसे ऐसे देख घबरा जाती है और उसे देखते हुए बोली, आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हाफ रहे हैं? रितेश अपनी नजरें नीचे कर बोला, मैम आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा, अभी इसी वक्त। रितेश की बातों को सुन सिया घबराते हुए बोली, हॉस्पिटल? पर क्यों रितेश? वो सक्षम सर का एक्सीडेंट हो गया है और कुशाग्र सर। इतना बोला ही था कि सिया घबराते हुए बोली, चलिए जल्दी। इतना बोल वहां से निकल जाती है। रितेश सिया को देखता है। सिया ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। वो बिना चप्पल के कमरे के बाहर चली जाती है, पर उसे पता ही नहीं था कि उसे किधर जाना है। जब कुशाग्र उसे कमरे लगाया था तब से सिया इस कमरे से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि उसे किधर जाना है। सिया रुककर पीछे रितेश को देखती है और अपनी तेज आवाज में बोली, आप वहां खड़े क्यों हैं, चलिए चलते हैं। रितेश, यस मैम। इतना बोल दौड़ते हुए सिया को लिफ्ट से नीचे ले जाता है और दोनों वहां से कार में बैठकर निकल जाते हैं। सिया बैठी थी और रितेश को देखते हुए बोली, सक्षम भाई ठीक है? रितेश, अभी इलाज चल रहा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। रितेश की बातों को सुन सिया घबरा जाती है और अपनी कांपती आवाज में बोली, और कुशाग्र जी कैसे हैं? रितेश एक नज़र सिया को देखता है। सिया घबराई नज़रों से उसे देख रही थी और उसके जवाब का वेट कर रही थी। रितेश बोला, सर ठीक है, बस उनको कुछ चोट लगी है। अब सिया कुछ नहीं बोलती है और बोली, अभी कितना टाइम लगेगा? रितेश, बस थोड़ी देर और मैम। इतना बोल गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। वहीं सिया खुद को शांत कर रही थी, पर उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे सक्षम और कुशाग्र दोनों की फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने रुकती है। सिया कार से निकलती है और रितेश को देखते हुए बोली, जल्दी चलिए। रितेश हमें सिर हिला देता है और सिया को अंदर ले जाता है। बढ़ते कदमों के साथ सिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे घबराहट हो रही थी। तभी रितेश रुक जाता है। रितेश को रुका देख सिया उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप यहाँ रुक क्यों गए? रितेश, मैम हम पहुंच गए, और एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वो रहे सर। रितेश की बातों को सुन सिया उस तरफ देखती है जहां रितेश ने इशारा किया था। कुशाग्र बेंच में बेसुध होकर बैठा था। उसके हाथों से खून बह रहा था। कुशाग्र को ऐसे देख सिया की आंखों में आंसू बह जाते हैं और वो धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र की तरफ जाती है और जाकर कुशाग्र के सामने खड़ी हो जाती है। कुशाग्र अभी भी शांत बैठा था। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोला, कुशाग्र जी। सिया की आवाज सुन कुशाग्र अपनी नजरें सिया पर डालता है। सिया को देख कुशाग्र की आंखों में रुके हुए आंसू बह जाते हैं। कुशाग्र की ऐसी हालात देख सिया भी रो देती है। कुशाग्र सिया की कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेट देता है और उसके पेट पर अपने चेहरे को छुपा लेता है। इस वक्त कुशाग्र रोना चाहता था, पर वो खुद को रोकने से रोक रहा था और अपने आंखों से बहे आंसुओं को छुपाने के लिए खुद के चेहरे को सिया की कमर पर छुपा लेता है। सिया को एहसास था कि कुशाग्र क्या करना चाहता है। कुशाग्र के साथ रहते हुए उसे इतना तो पता चल ही गया कि कुशाग्र किस तरह का इंसान है। इसलिए सिया कुशाग्र को अपनी साड़ी के आंचल में छुपा लेती है और बोली, अब खुद को मत रोकिए, अपने दर्द को इन आंसुओं के जरिए बाहर निकाल दीजिए। सिया की बातों को सुन कुशाग्र खुद को रोक नहीं पाता है और उसके अंदर के इतने सालों का छुपा हुआ दर्द निकाल जाता है। और इस वक्त कुशाग्र सिया के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। वो एक तड़पते हुए बच्चे की तरह उसके समाने रोने लगता है।
कुशाग्र की आंखों से बहे हरे आंसुओं को सिया एहसास हो रहा था। सिया कुशाग्र को अपने आंचल में छुपाई हुई थी। ऐसे ही बारी आधे घंटे बाद कुशाग्र शांत होता है, पर अभी भी वो सिया को छोड़ता नहीं है। पर वो अब काफी हद तक शांत हो चुका था और पहले से कुछ अच्छा भी महसूस कर रहा था। तभी सक्षम के कमरे का गेट खुलता है, जिसकी आवाज सुन कुशाग्र जल्दी से खड़ा हो जाता है और डॉक्टर को देखते हुए उसके पास जाता है और बोला, सक्षम अब कैसा है? डॉक्टर, वो पेशेंट अब ठीक है। कल तक में उनको होश आ जाए, उसके बाद हम अब कुछ बोल सकते हैं, पर टेंशन की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बातों को सुन कुशाग्र सुकून की सांस लेता है और सिया भी खुश हो जाती है। डॉक्टर कुशाग्र के हाथों को देखता है और बोला, सर आप भी अपने हाथों की दवा करा लीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुशाग्र डॉक्टर की बातों को इग्नोर कर बोला, मैं उसे देख सकता हूं? डॉक्टर, हाँ क्यों नहीं, वो ठीक है। इतना बोल डॉक्टर चले जाते हैं। वहां कुशाग्र कमरे में जाता है, उसी के पीछे सिया भी जाती है। कुशाग्र सक्षम को ऐसे देख दुखी होता है। उससे सक्षम की ये हालत देखी भी नहीं जाती है, इसलिए वो कमरे से बाहर आ जाता है। वहीं सिया सक्षम के पास जाती है और उसे ध्यान से देखती है। सक्षम के सिर पर गहरी चोट थी, बाकी जगह चोटों के निशान थे जिनमें पट्टियां लगी थी। ये सब देख सिया के आंखों से पानी बहने लगता है। वो सक्षम के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोली, भाई आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर में सिया कमरे से बाहर आती है तो देखती है जो गार्ड सिया को लेने गया था उसी को कुशाग्र सामने खड़ा कर डांट रहा था। कुशाग्र की आवाज में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं सिया की नज़र कुशाग्र के हाथों पर जाती है, जिससे अभी भी खून हल्का सूख चुका था, पर हल्का खून बह भी रहा था। सिया धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र के पास जाती है तो सुनती है कुशाग्र उस गार्ड से बोल रहा था कि तुमको सक्षम के प्लान के बारे में सब पता था, फिर भी तुमने और सक्षम ने मुझसे ये सब छुपाया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? कुशाग्र की बातों को सुन वो गार्ड नीचे सर किए खड़ा था और हर बार एक ही शब्द बोल रहा था, सॉरी सर। उसकी सॉरी सुन कुशाग्र गुस्से से बोला, अगर आज सक्षम को कुछ हो जाता तो तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करता बताओ तुम। कुशाग्र की आवाज़ बहुत तेज थी, हर जगह गूंजने लगती है। वो एक वीआईपी रूम था, इसलिए वहां कोई नहीं था। कुशाग्र को देख लग रहा था कि वो आज रितेश को छोड़ने वाला नहीं है। ये सब देख सिया दौड़ते हुए कुशाग्र के पास जाती है और कुशाग्र के हाथ को देखते हुए बोली, आपके हाथ से खून निकल रहा है, चलिए दवा लगा लीजिए। कुशाग्र, कोई ज़रूरत नहीं है, ये चोट नॉर्मल है, तुम सक्षम के पास जाओ। सिया कुशाग्र का हाथ पकड़कर बोली, बस बहुत हुआ, कैसे खून बह रहा है, घाव गहरा है और आप इसे नॉर्मल बोल रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ। इतना बोल सिया कुशाग्र को अपने साथ ली जाने लगती है। कुशाग्र सिया को कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। वहीं कुशाग्र को शांति से सिया के साथ जाते देख रितेश चैन की सांस लेता है। वहीं खड़े सभी गार्ड शौक में थे। पहली बार किसी ने उनके बॉस से ऐसे बात की है और अपना हुक्म भी बॉस पर चलाया है, पर बदले में उनके बॉस ने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप उनकी बात भी मान लिया। सभी को पता था कि कुशाग्र की शादी हो गई है, पर सभी को लगता था कि कुशाग्र के आगे उनके वाइफ की बिल्कुल भी नहीं चली होगी। पर ये सब देख उनको यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी लेडी बॉस इतनी स्ट्रांग है कि कुशाग्र सिंह राठौड़ की उनके आगे नहीं चलती है। कुशाग्र को जाते देख रितेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे सक्षम ने बताया था। ये सब होने के बाद कुशाग्र को शांत करना मुश्किल था, इसलिए कुशाग्र को शांत रखने के लिए उसे सिया को यहाँ लाना पड़ेगा। और सक्षम को यकीन था सिया कुशाग्र के साथ उसके गुस्से को भी संभाल लेगी। पर जब सक्षम ये सब बोल रहा था तब रितेश को भी यकीन नहीं था कि कुशाग्र सर अपनी वाइफ की इतनी बात मानते हैं। पर अब अपनी आंखों से देख उसे सक्षम की बातों पर यकीन हो जाता है। वहीं सिया कुशाग्र को एक कमरे में ले जाती है और कुशाग्र को बेड पर बैठा देती है और बोली, आप यहीं बैठिए, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। कुशाग्र कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वहीं बैठ जाता है। वो सिया को ही देख रहा था। तभी उसकी नज़र सिया के पैरों पर जाती है। सिया के पैर खाली थे, जिनको देख जैसे कुशाग्र कुछ बोले वाला होता है। सिया कमरे से बाहर चली जाती है। सिया वहां से चली जाती है। कुशाग्र शांत बैठा था। थोड़ी देर में सिया अपने हाथ के दवाई और पट्टिया से भरी ट्रे हाथ में लिए अंदर आती है और जाकर कुशाग्र के सामने बैठ जाती है और कुशाग्र के हाथों को अपने साथ में लेकर पट्टी करने लगती है। सिया चुप थी। कुशाग्र की चोट को देख उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, पर वो उनको बहाने से रोक कर बैठी थी। वहीं कुशाग्र लगातार सिया को देख रहा था। सिया एक शब्द भी नहीं बोलती है। वो नजरें नीचे किए हुए कुशाग्र के हाथ के खून को साफ कर दवाई लगाकर पट्टी बांध रही थी। सिया की चुप्पी कुशाग्र को परेशान कर रही थी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, तुमको मुझे कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो, मैं आज तुम्हें सब बताऊंगा। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी नजरें नीचे किए हुए बोली, आप ठीक है ना? सिया का सवाल सुन कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूं। अब सिया कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र,
तुमको और कुछ पूछना है? कुशाग्र की बातों को सुन सिया नजरें उठाकर बोली, अभी आप आराम करिए और जब आपको लगे कि अब आपको मुझे सब बता देना चाहिए तब आप मुझे बताइएगा, मैं तब तक इंतजार करूंगी। इतना बोल सिया की आंखों से आंसू बह जाते हैं। आंसू को छुपाने के लिए सिया अपनी आंखें नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, सॉरी सिया, आज तुमको ये सब देखना पड़ा। इतना बोल कुशाग्र की आंखों से एक आंसू की बूंद सिया के हाथों में गिर जाती है। अपने हाथों के पानी की बूंदे को गिरते देख सिया नजरें उठाकर कुशाग्र को देखती है और जल्दी से खड़े होकर कुशाग्र को अपने सीने से लगा लेती है। सिया के ऐसे करने से कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर सिया की कमर को अपने दोनों हाथों से लपेटकर उसके सीने से लगा जाता है। पहली बार सिया ने कुशाग्र को इतना बेबस देखा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सख्त सा रहने वाला इंसान अंदर से इतना टूटा हुआ है। कुशाग्र की आंखों में सिया को आज सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा था, जिसे कुशाग्र ने इतने सालों से अपने अंदर दबाकर रखे हुआ है। आज सक्षम के एक्सीडेंट से कुशाग्र के अंदर का छुपा हुआ दर्द बाहर आ गया था। सिया कुशाग्र को सीने से लगाए हुए खड़ी थी। उससे कुशाग्र की ऐसी हालत देखती नहीं जा रही थी। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। सिया कुशाग्र को बेड पर लिटा देती है और बोली, आप आराम करिए, मैं यहीं बैठी हूँ। इतना बोल ट्रे रखने के लिए जाने लगती है। तभी कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ लेता है। सिया कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, यहाँ आओ, मेरे पास लेट जाओ। सिया, पर बनेगा नहीं। कुशाग्र थोड़ा पीछे होते हुए बोला, बन जाएगा, प्लीज़। कुशाग्र के इतना प्यार से बोलने पर सिया हाँ में सिर हिला देती है और ट्रे को टेबल में रखते हुए जाकर कुशाग्र के बगल में लेट जाती है। सिया कुशाग्र के हाथ पर अपना सर रखे हुए थी। वहीं कुशाग्र का दूसरा हाथ सिया की कमर पर था, जिसे सिया ने अपने एक हाथ से पकड़े हुए थी। दोनों एक दूसरे के साथ सुकून से लेटे हुए थे। सिया के मन में कई सवाल थे जो वो कुशाग्र से पूछना चाहती थी, पर कुशाग्र को दुखी देख सिया की हिम्मत ही नहीं थी कि वो अभी कुछ भी कुशाग्र से पूछे, और अभी वो अपनी किसी भी बातों से कुशाग्र को कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी। उसने पहले ही कुशाग्र से कुछ सवाल पूछे, पर कुशाग्र के आंखों में आंसुओं को देख वो अपने उन सवालों को भूल गई और अभी वो कुशाग्र से कुछ ना पूछना ही सही समझती है। ये सब सोच सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया को देखता है और बोला, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें खोल देती है और चुपचाप ध्यान से कुशाग्र की बातों को सुन रही थी। कुशाग्र आगे बोला, जब तुम मेरी लाइफ से गई मैंने तुमको ढूंढने की कोशिश की पर तुम नहीं मिली। तुम्हारे जाने से मैं दुखी हो गया था और अपने कमरे में ही रहने लगा था। मुझसे दुख देख पापा ने मुझे समझा और उन्होंने वादा किया कि वो तुमको ढूंढकर मेरे पास लाएंगे। पापा की इस बात से मैं खुश हो गया और इस तरह धीरे धीरे मैं और पापा बेस्ट फ्रेंड बन गए। मैं पापा को अपनी हार बताया करता था, सब सही चल रहा था। पापा ने तुमको ढूंढा पर तुम नहीं मिली। इस तरह साल बीत गए। मैं 10th क्लास में था और एक दिन पापा ने बताया कि उनको तुम्हारा और सरिता माँ का पता चल गया है। ये सब सुन मैं बहुत खुश था और हम स्कूल के बाद तुमसे मिलने भी जाने वाले थे। इसलिए उस दिन पापा मुझे स्कूल से लेने आने वाले थे और हम वहीं से तुमसे मिलने आने वाले थे। मैं बहुत खुश था कि इतने सालों बाद तुमको देखूंगा। अब तुम कैसी दिखती होगी। ये सब बोलते समय कुशाग्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और कुशाग्र की बातों को सुन सिया भी मुस्कुरा देती है। कुशाग्र आगे बोला, मुझे डर था तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं। ये सब सोचकर मैं खुश था तो थोड़ा नरम भी था। छुट्टी के बाद मैं स्कूल से बाहर आया तो मैंने पापा को देखा। पापा अपनी कार में बैठे थे। साथ में सक्षम के पापा समरजीत अंकल भी थे जो ड्राइविंग सीट में बैठे थे। मैं पापा को देख खुश हो जाता हूँ और दौड़ते हुए उनके पास जाने लगता हूँ। तभी एक ट्रक फुल स्पीड में आता है और मेरी आंखों के सामने मेरे पापा की कार को टक्कर मारकर चला जाता है। मैं कुछ नहीं कर पाता, बस वहाँ खड़े देखता रह जाता हूँ। इतना बोल कुशाग्र की आंखों से आंसू की बूंद बह जाती है जो सीधा सिया के गाल पर गिर जाती है। कुशाग्र आगे बोला, मैं पागलों की तरह दौड़कर अपने पापा की कार के पास जाता हूँ और देखता है मेरे पापा मुझे देख मुस्कुरा देते हैं और कुछ बोलते उससे पहले ही उनकी आंखें बंद हो जाती है। तभी समरजीत अंकल की दर्द भरी आवाज़ आती है। मैं उनके पास जाता हूँ। अंकल मेरा हाथ पकड़ देते हैं और बोले, बेटा ये सब करने वाले तुम्हारे अपने ही हैं। तुम खुद को और उषा भाभी जी को उनसे दूर रखना। मैंने उनसे पूछा, ये सब किसने किया है? अंकल कुछ नहीं बोलते हैं और उस पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मेरे पापा और मेरे अंकल की मौत हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने तभी कुछ लोग पापा और अंकल को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। एक पल में सिया मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। मैं रोना चाहता था
मुझे एक सहारा चाहिए था जो मेरे सर पर हाथ रखाकर बोल सके कि बेटा मत रो, मैं हूं ना। इस एक हाथ को मैंने हर इंसान में ढूंढा पर वहां कोई नहीं था जो एक मासूम बच्चे को बोल सके कि जितना रोना है रो और अपने दर्द को बाहर निकाला दो। मैंने दादाजी को उम्मीद भरी नज़रों से देखा, पर उन्होंने हमें सहारा तो दिया, पर हर वक्त मेरी माँ को ताने और पापा को मारने के इल्ज़ाम को भी लगा दिया। फिर भी मैं चुप रहा। मुझे लगा बेटे का दर्द है। वहीं मेरे बड़े पापा राजवीर सिंह राठौर, उन्होंने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने सभी लोगों के सामने मेरी माँ को मारा, यहाँ तक उनके करैक्टर पर भी उंगली उठा दी। आनंद सिंह राठौर वहीं खड़े तमाशा देखते रह गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पापा के जाने के बाद सब इतना कैसे बदल गए। जिन लोगों की मेरी माँ को आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी, वही लोग आज मेरी माँ पर उंगली उठा रहे थे। ये सब देख धीरे धीरे मुझे समरजीत अंकल की बात समझ आ रही थी, और हालातों को देखते हुए मैंने खुद को पत्थर का बना लिया और उस घर को छोड़ने का फैसला लिया। माँ ने मना किया पर मेरी जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा, और फिर हम वहाँ से आ जाते हैं और कुछ वक्त के लिए हम अपने घर में रहते हैं। उसके बाद पापा के दोस्त की मदद से मैं लंदन आता हूँ और पढ़ाई के साथ मैं अपना बिजनेस शुरू करता हूँ। इस तरह कुछ साल बीते। मैं वापस इंडिया गया। इस बार मैं एक कमज़ोर बच्चा बनकर नहीं गया, बल्कि मैं एशिया का टॉप बिजनेसमैन कुशाग्र सिंह राठौड़ बनकर गया। और फिर मैंने अपने पापा के कातिलों को ढूंढना शुरू किया। हर कदम में तकलीफ थी, पर मैं खुद को टूटने नहीं दे सकता था। मुझे जानना था मेरे पापा के साथ ऐसा किसने किया है और क्यों। इस तरह धीरे धीरे मैं राजवीर सिंह राठौर तक पहुंचा और मुझे पता चला कि इन सब में उनका भी हाथ है और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मिलकर मेरे पापा को मरवाने की प्लानिंग की है। और इस तरह धीरे धीरे मैंने अपनी जंग शुरू की। पर एक दिन ये सब माँ को पता चल गया, सिया कुशागर को देखते हुए। फिर क्या हुआ? कुशाग्र। माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की। उनको डर था कि अगर मैं ये सब करूंगा तो कहीं एक दिन मेरे पापा की तरह मैं भी मारा जा सकता हूं। इसलिए उन्होंने जिद की और मुझे सब कुछ छोड़कर कॉलेज में पढ़ाने को बोला। माँ की जिद के आगे मैं भी झुक गया और कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब कर ली। पर मैं रुका नहीं। इन सबको देखते हुए माँ ने मुझे अपनी कसम दी कि मैं किसी से भी आगे से नहीं उलझूंगा, और मैंने माँ की कसम का मान रखा और मैंने आगे से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पर आज जो भी हुआ है, सिया कुशागर को देखते हुए बोली, क्या उस दिन माँ आपको यही सब करने से मना कर रही थी? कुशाग्र हामी सिर हिला देता है। कुशागर की हामी को देख सिया अब कुछ नहीं बोलती है और कुशागर की बातों को सुन सिया शांत हो जाती है। कुशागर एक नज़र सिया को देखते हुए बोला, मैं यहाँ बिजनेस के काम से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपने पापा के कातिलों को पकड़ने आया हूँ। कुशागर की बातों को सुन सिया कुशागर की आंखों में देखती है, जिनमें इस वक्त गुस्सा भरा था। कुशागर आगे बोला, आज जो भी हुआ है ये सब सक्षम की एक गलती की वजह से हुआ है। अगर वो मेरी बात मानता तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसने मेरे पापा और सक्षम के डैड को मारा है, आज उसने सक्षम को भी मारने की कोशिश की है। उसने अपनी हद पार कर ली। अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। सिया कुशागर को देखे हुए बोली, अगर कोई आपको रुकने को बोले तो भी आप नहीं रुकने वाले हैं? सिया की बातों को सुन कुशागर सिया की आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे रोकने वाली हो माँ की तरह? तो मैं तुमको बता दूं, मैं नहीं रुकने वाला हूँ, तुम्हारे कहने पर भी नहीं, और इतना आगे आकर तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला हूँ, चाहे इसके लिए मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े। इतना बोल कुशागर चुप हो जाता है। कुशागर की बातों को सुन सिया की आंखों से आंसू बह जाते हैं। सिया अपने आंखों से आंसू पोंछ और कुशागर के चेहरे के अपने चेहरे को लाती और अपने एक हाथ को कुशागर के गाल पर रखते हुए अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप मत रुकिए और मैं भी आपको नहीं रोकने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आप पर पूरा यकीन है और इन सब में मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप जो भी करेंगे वो सही होगा, पर आपको भी मुझे एक वादा करना होगा। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, वादा? कैसा वादा? कुशाग्र सिया को देखता है। सिया कुशागर की आंखों में देखते हुए बोली, इन सब में आप कभी भी खुद को कुछ नहीं होने देंगे और अपना ख्याल रखेंगे। मुझे बस आपसे यही वादा चाहिए और कुछ भी नहीं, बाकी मुझे पता है आप सब संभाल लेंगे। सिया की बातों को सुन कुशाग्र एक सुकून की सांस लेता है और सिया के सर पर अपने हाथ को रखते हुए बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस पूरी लड़ाई में मैं खुद पर और अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। कुशागर की कही बातों को सुन सिया सुकून की सांस लेती है। अपने सर को कुशागर के सीने में रखा, अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिया को पता था कुशागर उसके माना करने से मानने वाला नहीं है, और आज जो भी हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसने उसे नहीं रोका, और उसे डर था अगर वो कुशाग्र को रोकती है तो कहीं को कुशाग्र को खो ना दे। इसलिए अब वो कुशाग्र को किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहती थी। अभी तो कितने मुश्किल से उसने कुशाग्र को पाया है। अब वो कुशाग्र को हर तरह अपनाना चाहती थी। जैसा वो है बिल्कुल वैसा। उसे कुशाग्र से किसी भी रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब सोच सिया खुश थी। यहाँ कुशाग्र को हमेशा डर था कि सिया उसके बारे में जानकर उससे डर ना जाए या उसे छोड़ ना दे।
इसलिए वो सिया को सच बताने से हमेशा घबराता था। पर सिया की बातों से अब उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, और इस तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। यहाँ कुशा अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि उसका जी घबरा रहा था। पता नहीं, पर उसे सक्षम की बहुत याद आ रही थी। उसने सक्षम को कई बार कॉल किया। पहले उसने फ़ोन नहीं उठाया, और एक्सीडेंट के बाद उसका फ़ोन पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए कॉल नहीं लग रहा था। यहाँ कुशा फ़ोन ना लगने से परेशान थी। उसमें सिया से सक्षम के बारे में पूछना चाहती थी, पर सिया ने बीच में फ़ोन काट दिया, इसलिए उसे सिया पर गुस्सा आ रहा था। इसलिए कुशा गुस्से में इधर से उधर घूम रही थी। इस तरह रात निकल जाती है। सुबह सुबह सिया की नींद खुलती है। वो कुशाग्र की बाहों में सो रही थी। कुशाग्र गहरी नींद में था। बेड छोटा होने की वजह से कुशाग्र ने सिया को कसकर पकड़ा हुआ था, ताकि सिया नींद में नीचे ना गिरे। कुशाग्र की पकड़ से सिया खुद को छुड़ाने के लिए परेशान थी, पर छुड़ा नहीं पाती है। सिया घूरकर कुशाग्र को देखती है और बोला, एक तो हाथ में चोट डाली है, फिर भी कोई किसी को इतना कसकर कैसे पकड़ सकता है? तभी कुशाग्र आंखें बंद किए हुए बोला, किसी को नहीं, अपनी वाइफ ही को पकड़ा है मैंने, और कसकर नहीं, हल्के ही हाथों से पकड़ है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र के चेहरे को देखते हुए बोली, आपकी नींद कब खुली? कुशाग्र अपनी आंखें खोल सिया को देखते हुए बोला, जब तुम मुझसे दूर जाने के लिए झटपटा रही थी। सिया, ऐसा नहीं, वो सुबह हो गई है, मैं बस उठ रही थी, आपसे दूर नहीं जा रही थी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया की कमर को सहलाते हुए बोला, सच में तुम मुझसे दूर नहीं जा रही थी? कुशाग्र के ऐसा करने से सिया सहम जाती है, और कुशाग्र की लो अट्रैक्टिव वॉइस सुन सिया की मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सिया पूरी तरह से सुन्न पड़ गई और एक टक कुशाग्र को देख रही थी। सिया के ऐसे देखने से कुशाग्र के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है, और वो सिया की गर्दन को पकड़ धीरे धीरे अपने करीब करने लगता है। सिया चुपचाप कुशाग्र को देख रही। कुशाग्र अपनी गर्म सांसें सिया के चेहरे पर छोड़ता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिया की बंद आंखों को देख कुशाग्र सिया के होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे चूमने लगता है। कुशाग्र सिया को सॉफ्ट किस कर रहा था। सिया कुशाग्र के किस का रिप्लाई नहीं करती है, जिसे देख कुशाग्र अपनी आंखें खोल सिया को देखता है और सिया की कमर को सहलाते हुए कस कर दबा देता है, जिससे सिया की तेज दर्द होता है और वो अपनी आंखें खोई कुशाग्र को देखती है, जो उसे को घूर रहा था। सिया कुशाग्र से दूर होकर उठने लगती है। कुशाग्र सिया को पकड़ घुमा देता है। अब सिया बेड पर थी और कुशाग्र उसके ऊपर था और सिया के चेहरे को देख रहा था। सिया के चेहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुशाग्र अपने हाथों की उंगलियों को सिया के होठों पर चलाते हुए बोला, दर्द हुआ? कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र को घूरते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया? कुशाग्र सिया को देखते हुए, अपने मेरी कमर को इतने जोर से क्यों दबाया? मुझे दर्द हो रहा है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, तुमने मेरे किस का रिप्लाई नहीं कर रही थी, मुझे गुस्सा आया तो मैंने ऐसा किया। इतना बोला कमर में उसकी जगह फिर से धीरे धीरे सहलाने लगते हैं, जिससे सिया का दर्द कम हो रहा था। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया शांत हो जाती है। सिया को शांत देख कुशाग्र सिया के होंठों के पास अपने होंठों को ले जाता है और सिया को किस करने लगता है। सिया धीरे धीरे कुशाग्र का साथ दे रही थी। सिया का ऐसा करना कुशाग्र को पसंद नहीं आता, इसलिए उसने फिर उसी जगह में कसकर दबा देता है, जिससे सिया के मुंह से आह निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर कुशाग्र सिया को डीप पैशनेट किस करता है। वो सिया घूरकर कुशाग्र को देख रही थी। जब जब सिया शांत होती तभी कुशाग्र उसकी कमर को सहलाते हुए कसकर दबा देता था, जिससे सिया ना चाहते हुए भी कुशाग्र का साथ देती है। ऐसे ही आधे घंटे बाद कुशाग्र सिया को छोड़ देता है और उसके ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट जाता है। इस वक्त दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। कुशाग्र सिया को देख रहा था। वह कुशाग्र के ऊपर से हटने से सिया जंबी से उठकर बेड से नीचे खड़ी हो जाती है और लंबी सांसें लेते हुए कुशाग्र को देखती है। सिया के ऐसे देखने से कुशाग्र के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है। कुशाग्र को मुस्कुराते देख सिया चिढ़ जाती है और खुद की सांसों को काबू करती है। कुशाग्र उठकर बैठ जाता है और सिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ जान, ऐसे क्यों देख रही हो? अभी और किस करना है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू ऐसे भी कर सकते हैं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए आपने क्या किया है। इतना बोल अपनी साड़ी को हटाकर कुशाग्र को अपनी कमर दिखाती है, जहां लाल पड़ा था और कुशाग्र की उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। कुशाग्र निशान को छोड़ सिया की कमर को देखने लगता है। कुशाग्र को ऐसे देखते देख सिया उसकी नज़रों को देखती है, जो निशान पर नहीं बल्कि उसकी पूरी गौरी कमर पर थी, जिसे देख सिया अपनी साड़ी से अपनी कमर को ढक लेती है और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? सिया के ऐसे करने से कुशाग्र चिढ़ जाता है और घूर कर सिया को देखते हुए बोला, तुमने ही तो देखने को बोला था, वही देख रहा था। ढाका क्यों?
सिया पर आप निशान देखने की जगह इधर उधर देख रहे थे। ये सब बोल सिया अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ अपने पास करते हुए बोला, तो इसमें गलत क्या है? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमको देख सकता हूं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुछ नहीं बोलती है और अपनी नजरें झुका खड़ी रहती है। सिया को चुप देख कुशाग्र सिया के चेहरे को ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, मैं तुमको नहीं देख सकता हूं? तुमको अच्छा नहीं लगा मैंने तुमको देखा? कुशाग्र की बातों को सुन सिया, ऐसा नहीं, आप गलत समझा रहे हैं। कुशाग्र बोला, तो तुम मुझे समझाओ। सिया, वो आपने मेरी कमर दबाई तो निशान पड़ गया है ना, तो मैं साड़ी पहनूंगी तो निशान दिखाई देगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रही थी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और सिया की साड़ी को हटाते हुए सिया के निशान की दिख अपने हाथ से धीरे धीरे सहलाने लगता है और अपने होठों को कमर में जहां निशान था वहां रख देता है और चूम लेता है। सिया सिहर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र अपने चेहरे को ऊपर लाकर सिया को देखता है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है तभी गेट नॉक होता है और आवाज आई, सर, सक्षम को होश आ गया है। उस आवाज को सुन सिया कुशाग्र से दूर हो जाती है। वहीं कुशाग्र बोला, तुम चलो, मैं आता हूं। इतना बोल कुशाग्र एक नज़र सिया को देखता है जो सहमी सी खड़ी थी। कुशाग्र खड़ा होकर अपनी शर्ट को ठीक करता है और बोला, तुम खुद को नॉर्मल करो, मैं बाहर हूं। इतना बोल कुशाग्र कमरे से बाहर आ जाता है। सिया लंबी लंबी सांस लेती है और खुद को नॉर्मल करती है और बाहर आ जाती है। उसे भी सक्षम को देखने की जल्दी थी। सिया बाहर आती है, कुशाग्र वही खड़ा उसी का वेट कर रहा था। अब कुशाग्र के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए थे। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, चलो चलते हैं। सिया हाँ में सर हिला देती है। दोनों वहां से सक्षम के कमरे में जाने के लिए निकल जाते हैं। सिया रुकते हुए बोली, आप चलिए, मैं 10 मिनट से आई। कुशाग्र, क्या हुआ? सिया, बस 10 मिनट। कुशाग्र, अच्छा ठीक है, जल्दी आना। सिया हाँ में सर हिलाकर वहां से चली जाती है। सक्षम के कमरे में जहां सभी गार्ड खड़े थे, रितेश सक्षम से बातें कर उसके हालात के बारे में पूछ रहा था। जैसे सभी कुशाग्र को अंदर आते देखते हैं, सभी 2 कदम पीछे चले जाते हैं। कुशाग्र सक्षम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं कुशाग्र को देख सक्षम घबराकर अपनी नजरें नीचे कर लेता है। कुशाग्र सक्षम को घूरते हुए बोला, तुमने नजरें नीचे क्यों की है? जब मेरे खिलाफ जाकर जो मन करे वो कर सकते हो, तो ये नजरें नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब ने किसे पूछकर ये सब मुझे बिना बताए किया? कुशाग्र की आवाज तेज थी, जो पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिससे सभी डर जाते हैं। कुशाग्र सक्षम को घूरते हुए बोला, अब कुछ बोलोगे? कुशाग्र की आवाज सुन सक्षम अपनी हकलाती आवाज में बोला, सॉरी सर। कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, सॉरी करने से तुम्हारे सब ठीक हो सकता था। तुम्हारी एक गलती और तुम्हारे साथ क्या होता इसका कोई अंदाजा है तुमको? अब मुझे पूरी बात बताओ, ये सब तुम लोगों ने क्यों किया? इतना बोल सक्षम को देखने लगता है। सक्षम, मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं है, पर मुझे एक कॉल आया। आपने जाने के बाद उसने मुझे बताया कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमें क्लब में नहीं बल्कि दूसरी जगह मिलेगा, और उसने मुझे लोकेशन भी भेज दी। पहले मुझे फ्रॉड कॉल लगा, फिर मैंने अच्छे से पता किया। सब सही होने के बाद मैंने वहां जाने के बारे में सोचा। मैं आपको बताना चाहता था, पर मैं अच्छे से क्लियर नहीं था, इसलिए आपको नहीं बताया। और मैं वहां गया। काफ़ी वेट करने के बाद मुझे एक आदमी पर शक हुआ और जब मैं उसका पीछा कर रहा था तभी आप आ गए। सक्षम आगे बोला, आपके आने से पता नहीं पर वो वहां से भगाने लगा और मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और फिर ये सब हो गया। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है तुमको फंसने के लिए? तुम भूल गए क्या हम जिनसे लड़ रहे हैं वो आम और साधारण लोग नहीं हैं। अगर इतनी ही आसानी से उनको खुद को पकड़वाना होता तो आज से कई साल पहले मैं उनको पकड़कर मर चुका होता। इतने साल तक उनका वेट नहीं करता। और तुम ये बात कैसे भूल गए? मैंने तुमको बोला था कोई जल्दबाजी मत करना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इन सब से तुम्हारी जान जा सकती थी। तुमको कोई अंदाजा है? कुशाग्र की आवाज तेज थी, जिसे सुन सभी के पसीने छूट जाते हैं। कुशाग्र, ये सब आज तक जो भी हमने किया था तुम सब बेकार करने वाले थे। और तुमको क्या लगता था कि वो वही आदमी है जिसने पापा और अंकल को मारा? तो मैं तुमको बता दूं, वो आदमी अभी इंडिया में बैठकर हम पर हंस रहा है। और तुम जिसका पीछा करने के लिए अपनी जान देने जा रहे थे वो सिर्फ एक मामूली सा गुंडा था जिनको कोई भी कुछ पैसों में आसानी से खरीद सकता है। और अगर वो तुम्हारे हाथ लग जाता तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम और सभी शॉक्ड थे। कुशाग्र, रात भर यहीं था फिर भी उसे सब कुछ पता है। सक्षम, पर वो कातिल कल रात क्लब आने वाला था, फिर आपको कैसे पता कि अभी इंडिया में है? कुशाग्र, मुझे ये सब पहले से पता था। क्लब में कोई आदमी नहीं आने वाला था। सक्षम, पर उस आदमी ने मरने से पहले हमें बताया था कि क्लब में कातिल आने वाला है। कुशाग्र, उसे कुछ नहीं पता था, इससे झूठ बोला गया था।
उसके जरिए मुझे मारने की प्लानिंग की जा रही थी और तुमको क्लब भेजकर मैं उनको बताना चाहता था कि हम उनके प्लान के मुताबिक चल रहे हैं और हमें उनकी हर बात पर यकीन है। पर तुमने ये सब करके पूरा प्लान बिगाड़ दिया और उनको पता चल गया कि हम उनकी बातों में भरोसा करने का नाटक कर रहे थे। अगर तुम क्लब चले जाते तो सब ठीक होता। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो अब कुशाग्र नहीं बोलता है। कुशाग्र, तुम लोग मेरे खिलाफ गए, इसलिए इसकी सजा तुम लोगों को मिलेगी, ताकि अगली बार ऐसा करने से पहले तुम लोगों की रूह कांप जाए। कुशाग्र की बातों को सुन सभी को डर लग रहा था, इसलिए वो घूर कर सक्षम को देखते हैं। वहीं सक्षम सर नीचे किए हुए बैठा था। रूम का माहौल बहुत गर्म था। हर कोई कुशाग्र की सजा का वेट कर रहा था। रितेश एक लंबी सांस लेता है और बोला, काश कोई हमारी मदद करता, पर अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। इतना बोल वो अपना सर नीचे कर लेता है। कुशाग्र सभी को अपनी सर नजरों से देखता है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी गेट खुलता है और एक आवाज आई, भाई अब आप कैसे हैं? उस आवाज को सुन सभी गेट की तरफ देखते हैं। सामान्य सिया खड़ी थी। हाथों में एक बड़ा सा बाकेट लेकर सिया अंदर आती है और सक्षम के पास जाती है। बैकेट को नीचे रखते हुए बोली, भाई अब आपको कैसा लग रहा है? सिया को देख कुशाग्र कुछ नहीं बोलता है और वहीं रखे सोफे में बैठ जाता है। कुशाग्र को शांत देख सभी एक सुकून की सांस लेते हैं और सिया को देख मुस्कुरा देते हैं। सिया उनको मसीह से कम नहीं लग रही थी। सक्षम जो नज़ारे नीचे किए बैठा था, वो नज़ारे उठाकर सिया को देखता है और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैं ठीक हूँ। सक्षम को उदास देख सिया उसके चोट को छूकर देखते हुए बोली, आप उदास मत हो, मैं आपका ख्याल रखूंगी और देखना आप जल्दी ठीक हो जाओगे। इतना बोल सिया मुस्कुरा देती है। सिया की बातों को सुन सक्षम भी मुस्कुरा देता है। कुशाग्र वहीं बैठा अपने मोबाइल पर कुछ काम कर रहा था। सिया बैकेट को खोल उससे खाने के सामान को निकालती है और चाय बिस्किट भी निकाल कर रखते हुए बोली, मैं आप सभी के लिए कुछ खाने को लाई हूँ, कल से आप लोगों ने कुछ नहीं खाया है। इतना बोल चाय को मग में डालकर सभी की तरफ बढ़ा देती है और उन्हें लेने को बोलता है, पर कोई भी अपनी नज़र उठाकर भी चाय की तरफ नहीं देखता है और ना ही लेने के लिए आगे बढ़ता है। ये सब सिया को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो सभी को देखते हैं, पर सभी अपने नज़र नीचे किए हुए थे। सिया कुशाग्र को देखती है जो अपने फ़ोन को चल रहा था। सिया एक मग चाय ले जाकर कुशाग्र के सामने रखती है और बोली, लीजिए चाय पी लीजिए। कुशाग्र मोबाइल को चलाते हुए, रख दो मैं पी लूँगा। सिया कुशाग्र को घूरते हुए खांसने लगती है। सिया की खांसने की आवाज़ सुन कुशाग्र नज़रें उठाकर सिया को देखता है और बोला, क्या हुआ तुमको? इतना बोल उठकर सिया को पानी लेने जाता है। तभी सिया कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती है और बोली, मैं ठीक हूँ, और अपनी आवाज़ धीरे करते हुए बोली, आप इन सबको नाश्ता करने के लिए बोलिए ना, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सभी को एक नज़र देखता है। सभी नज़रें झुकाकर खड़े थे। कुशाग्र अपनी एरोगेंट आवाज़ में बोला, तुम्हारे लेडी बॉस ने कुछ कहा है, सुनाई नहीं दिया? आजकल तुम लोगों को बात ना मानने की आदत हो गई है। कुशाग्र की बातों को सुन सभी एक साथ, सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। इतना बोल सभी चाय उठा लेते हैं। ये सब देख सिया कुशाग्र को घूरते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ा अच्छे से बोलिए, ऐसे कौन बोलता है? कुशाग्र, तुमने तो कहा तुम्हारी कोई बात नहीं मान रहा, अब देखना सब तुम्हारी बात कैसे सुनते हैं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया को तो मन कर रहा था कि वो अपना सर पीट ले, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुशाग्र को जो बोलना था वो बोल चुका था। सिया कुशाग्र की चाय टेबल में रख वहां से सक्षम के पास चली जाती है। वहीं कुशाग्र को समझ नहीं आया कि अब सिया को कौन सी बात बुरी लग गई। सिया सभी को एक नज़र देखती है। सभी अपनी चाय पी रहे थे। सिया प्लेट में बिस्कुट और ब्रेड को रखकर देते हुए बोली, चाय के साथ आप बिस्कुट या ब्रेड भी ले लीजिए। सिया की बातों को सुन सभी जल्दी जल्दी बिस्कुट और ब्रेड उठाने लगते हैं। सभी के चेहरे पर घबराहट पता चल रही थी। सिया एक लंबी सांस लेती है और बोली, आप लोगों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, इसलिए घबराहट छोड़िए और अच्छे से नाश्ता करिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतना बोल तिरछी नज़रों से कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र कुछ नहीं बोलता है। सभी सिया की बातों को सुन थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और अच्छे से नाश्ता कराने लगते हैं। वहीं सिया सक्षम के पास बैठकर उसके लिए सेब काटती है और सक्षम को खिलाने लगती है। सक्षम सिया को देखते हुए बोला, सिया तुम भी कुछ खा लो। सिया, वो मैं बिना पूजा किए कुछ नहीं खाती हूँ, इसलिए जब तक पूजा नहीं कर लेती तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। इतना बोल मुस्कुरा देती है और सेब का एक टुकड़ा सक्षम को खिलाने को बढ़ती है। सक्षम चुपचाप खा लेता है। सिया सक्षम को देखते हुए बोली, ये सब जो भी हुआ ये कैसे हुआ? सक्षम अपनी नज़ारे नीचे कर बोला, इसमें सारी मेरी गलती थी, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इतना बोल सक्षम अपना सर नीचे कर लेता है। सक्षम को ऐसे देख सिया मुस्कुरा देती है और बोली, अच्छा ठीक, उदास मत होइए,
अब जो हुआ सो हो गया, पर आपको मुझे वादा करना होगा, तभी मैं आपसे बात करूंगी। सक्षम सिया को देखते हुए बोला, कैसा वादा? सिया सक्षम के हाथ को अपने हाथ में रखते हुए बोली, ये वादा कि आप कुछ भी करने से पहले एक बार आप अपने बारे में सोचेंगे और खुद को कुछ नहीं होने देंगे, भले ही आपका कितना बड़ा नुकसान होता हो। अगर आपको तकलीफ पहुंच रही है तो आप वहीं रुक जाएंगे और खुद को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। करिए वादा। सिया की बातों को सुन सक्षम मुस्कुरा देता है और बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगली बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। सिया मुस्कुरा देती है और एक नज़र रितेश और बाकी के गार्ड्स को देखते हुए बोली, और आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा और खुद को सेफ रखिएगा। सिया की बातों को सुन सभी एक साथ, ओके मैम, हम आपकी बातों को याद रखेंगे। सभी की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और सक्षम को खिलाने लगती है। थोड़ी देर बाद कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, चलो अब हमें चलना है होटल। सिया, हाँ ठीक है। इतना बोल दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुशाग्र सभी को एक नज़र देखता है और बोला, कल हम इंडिया जाने के लिए निकल रहे हैं, सभी अपनी तैयारी कर लो। कुशाग्र की बातों को सुन सभी एक साथ, ओके सर। कुशाग्र वहाँ से चला जाता है। कुशाग्र के जाने से सभी राहत की सांस लेते हैं और रितेश सक्षम को घूरते हुए बोला, साले तेरी वजह से हमें ये सब सुनना पड़ा ना तू जाने की जिद करता और ना ये सब होता। रितेश की बातों को सुन सक्षम सोचते हुए बोला, ये सब तो ठीक है, पर कुशाग्र सर को ये सब कैसे पता, और उनको इतनी बारीक न्यूज़ देता कौन है? ये सब तो हमें भी पता नहीं था। सक्षम की बातों को सुन रितेश बोला, उनको डेविल किंग ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वो किंग है, उनके आगे और पीछे क्या होता है वो उसकी हर खबर रखते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, ये सब सिर्फ हमारे सर कुशाग्र सिंह राठौर डेविल किंग ही कर सकते हैं। वो शैतानों को पकड़ने और उनको सजा देने के लिए उन शैतानों के किंग हैं, तो ये सब जानकारी निकलना उनके लिए आसान सी बात है। रितेश की बातों को सुन सक्षम अब कुछ नहीं बोलता है। रितेश आगे बोला, वो भला हो सिया मैम का, जिन्होंने सही समय पर आकर हमें बचा लिया, वरना तुमने हमारे राम राम सत्य करने की पूरी बेबस कर दी थी। इतना बोल सक्षम को घूरने लगता है। सक्षम, सॉरी यार, अब छोड़ भी दो ये सब, अगली बार ऐसा नहीं होगा, हम अच्छे दोस्त हैं। रितेश, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दोस्ती, और मैं आज और अभी से सिया मैम की बातों को मानता हूँ और हर उस चीज़ से दूर रहूंगा जो मुझे नुकसान पहुंचाती हो। इतना बोल दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। सक्षम, पर तुम लोग मेरी और कुशाग्र सर की बातों को मानते थे ना? रितेश, मानते थे, पर अब नहीं, अब सिर्फ कुशाग्र सर और सिया मैम की बातों को मानते हैं। और इतना बोल रितेश जाने लगता है। तभी सक्षम रितेश का हाथ पकड़कर बोला, सॉरी यार। रितेश सीरियस टोन में बोला, तुमको पता है, तुमको इस हालात में देख सर और हम कितना डर गए थे। तुमने हम में से किसी के बारे में नहीं सोचा कि अगर तुमको कुछ हो जाता तो? इतना बोल रितेश रुक जाता है। रितेश की बातों को सुन सक्षम धीरे आवाज में बोला, मुझे सच में नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। सॉरी, माफ़ कर दो ना यार, अब ऐसा कभी नहीं होगा। रितेश सक्षम को देखता है जो सच में गिल्टी था। रितेश, अच्छा ठीक है, ये लास्ट चांस है। सक्षम मुस्कुराते हुए हामिद सर हिला देता है, तो ठीक है, हम ये सब भूलते हैं। इतना बोल अब सभी आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ सिया कुशाग्र के पीछे पीछे चल रही थी। हॉस्पिटल के अंदर तो ठीक था, पर बाहर सिया ने स्लीपर नहीं पहने हुए थे, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही थी। वहीं कुशाग्र एक नज़र सिया को देखता है और उसे गोद में उठा लेता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया इधर उधर देखती है और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, सब देख रहे हैं। कुशाग्र चलते हुए बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, शांत रहो। अगर मैंने छोड़ा तो तुम कहाँ मिलोगी? एक बार नीचे देख लो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया नीचे देखती है। वो कुशाग्र की गोद में थी। कुशाग्र लंबा चौड़ा आदमी और सिया क्यूट सी गुड़िया की तरह थी, और वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर थी। इसलिए वो कुशाग्र की गर्दन को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है और उसके सीने पर अपना मुंह छुपा लेती है। सिया को देख कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर वो अपने चेहरे की मुस्कुराहट को छुपा लेता है और सिया को ले जाकर कार में बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। सीट बेल्ट को बांधते हुए गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं आपसे नाराज़ हूँ। कुशाग्र कार चलाते हुए, नाराज़ हो? किस लिए? मैंने क्या किया है? सिया मुंह बनाते हुए बोली, मैंने आपको सबको चाय पीने के लिए बोलने को बोला था, पर आपने सभी को डांटा। अब उन सभी को लगता होगा कि उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने सभी को आपसे जानकर डटवाया। ये सब बोल सिया उदास हो जाती है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र, तो क्या हुआ? तुमको किसी के सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुमको सिर्फ मेरे सोचने से फ़र्क पड़ना चाहिए। वैसे भी तुम उनकी बॉस हो, तुम उनको डांट सकती हो। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं बॉस नहीं हूँ, आप बॉस हैं। इतना बोल सिया खिड़की से बाहर देखने लगती है। सिया के मुंह को खुला देख कुशाग्र एक लंबी सांस लेता है, अपनी कार को ऑटोमेटिक ड्राइव में लगा देता है और स्टीयरिंग को छोड़ देता है और सिया के साइड का सीट बेल्ट खोल उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। सिया तो आंखें बड़ी कर कुशाग्र को ही देख रही थी। कुशाग्र सिया के गाल पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए बोला, उन सभी को काबू करने के लिए मुझे ऐसे ही बात करनी पड़ती है।
वैसे भी उनको पता है उनकी लेडी बॉस कैसी है, इसलिए तुम ये सब बेकार की बातों को सोचकर परेशान मत हो। तुमने लंदन नहीं घुमा है ना? सिया नामे सर हिला देती है। कुशाग्र, तो चलो मैं आज तुमको लंदन घुमाता हूँ। इतना बोल सिया के होठों को चूमने लगता है। सिया कुशाग्र से बोर होकर बोली, पर सक्षम भाई के पास भी जाना है ना? नामे सर हिलाने से कुशाग्र सिया को घूरता है और उसे अपने पास करते हुए बोला, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। इतना बोल सिया के होठों पर फिर अपने होठों को रख चूमने लगता है। सिया अब कुशाग्र से दूर नहीं जाती है, बल्कि कुशाग्र की गर्दन पर अपने दोनों हाथों को डाल देती है और उसका साथ देने लगती है। इस थोड़ी देर में सिया और कुशाग्र होटल पहुंचते हैं। तब कुशाग्र सिया को छोड़ता है। सिया लंबी सांसें ले रही थी। वही कुशाग्र अभी भी नॉर्मल था। कुशाग्र सिया को गोद में उठाकर अपने रूम ले जाता है और उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, तुम आराम करो, मैं आता हूँ। सिया का चेहरा लाल पड़ चुका था। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र सिया को देख मुस्कुरा देता है और वहां से बाथरूम चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद कुशाग्र सिया को अपने साथ लंदन की फेमस जगह पर घूमने ले जाता है। ये सब सिया के लिए नया था, जो सिया को पसंद भी आ रहा था। इस तरह दोनों शाम तक घूमते हैं और फिर वहां से हॉस्पिटल चले जाते हैं सक्षम से मिलाने। सक्षम भी सो रहा था और वो अब काफ़ी ठीक है। माथे की चोट थोड़ी गहरी थी, हाथों में हल्का फ्रैक्चर था और कुछ छोटी मोटी खरोच थी जो उसके लिए नॉर्मल थी। इस तरह काफ़ी देर वहां रुकने के बाद सिया और कुशाग्र होटल के लिए निकल जाती है। सिया आज घूमने से काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो कुशाग्र की गोद में बैठकर उसके सीने में अपना सर रख देती है। कार में धीमी धीमी आवाज़ में सॉन्ग प्ले हो रहा था। एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, हमने सोचा न था। सॉन्ग सुनते हुए कब सो जाती है पता ही नहीं चलता है। कुशाग्र एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, वही दूसरे हाथ से सिया को अच्छे से पकड़े हुए था ताकि सिया अच्छे से सो सके। ऐसे ही थोड़ी देर में होटल पहुंचकर सिया को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है और खुद भी सिया की बाहों में सर रखकर सो जाता है। इस तरह रात निकल जाती है। अगली सुबह सिया जल्दी उठती है और देखती है कुशाग्र उसे कसकर पकड़े हुए था। सिया खुद को छुड़ाने लगती है। सिया के स्ट्रगल से कुशाग्र की नींद खुल जाती है और वो सिया को खुद के पास करते हुए ये स्ट्रगल करना बेकार है। कुशाग्र की आवाज़ सुन सिया बोली, छोड़िए ना, मुझे उठना है। कुशाग्र, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना। सिया पर आगे कुशाग्र बोलती उससे पहले कुशाग्र सिया के होठों पर अपनी उंगली रख देता है और बोला, अब कुछ मत बोलना जान, वरना मुझे चुप कराना बहुत अच्छे से आता है। इतना बोल कुशाग्र के चेहरे पर तेरी स्माइल आ जाती है, जिसे देख सिया हाँ में सिर हिला देती है और अब कुछ भी नहीं बोलती है। इस तरह दोनों थोड़ी देर तक लेटे रहते हैं। तभी कुशाग्र का मोबाइल बजता है। पहले तो कुशाग्र इग्नोर कर देता है, पर दूसरी बार बजाने पर उठते हुए बोला, क्या है, बोलो जल्दी। कुशाग्र की आवाज़ में गुस्सा महसूस कर रितेश धीरे से बोला, सर सक्षम के डिस्चार्ज के लिए आपकी ज़रूरत है, क्या आप आ सकते हैं? रितेश की बातों को सुन कुशाग्र, थोड़ी देर में आता हूँ, इतना बोल कॉल कट कर देता है और एक नज़र सिया को देखता है जो उसकी बातों को ही सुन रही थी, पर कॉल करते ही अपनी आंखें बंद कर ऐसे लेट जाती है जैसे गहरी नींद में हो। सिया की ऐसी क्यूट हरकत को देख कुशाग्र मुस्कुरा देता है और सिया के गालों को प्यार से पकड़ते हुए बोला, चलो अब उठ जाओ, सोने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें खोल देती है और बोली, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं तो सोने की कोशिश कर रही थी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, और रियली? सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र उठकर बेड से उतरते हुए बोला, पहले अच्छे से झूठ बोलना सीख लो, फिर बोलना। इतना बोल बाथरूम चला जाता है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है और कुशाग्र को जाते हुए देख मुस्कुरा देती है और बोली, इनको सब पता कैसे चल जाता है। इतना बोल अपने सिर को अपने हाथों से खुजलाने लगती है। थोड़ी देर में कुशाग्र बाहर आता है और बोला, मैं सक्षम के पास जा रहा हूँ, तुम तैयार है ना, हमें यहाँ से निकलना है। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र अपनी कोट को पहनते हुए वहां से निकल जाता है। इस तरह सभी अपना सारा काम कर लंदन से इंडिया के लिए निकल जाते हैं। सिया खुश थी कि इतने दिनों बाद वो कुशा और राधिका जी से मिल गई। वहीं कुशाग्र की आंखों पर गुस्से का जुनून था। इस तरह सभी एयरपोर्ट पर अपना सामान लेकर बाहर आते हैं। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हैं। सक्षम, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूं और अच्छे से मैनेज कर लूंगा। कुशाग्र सक्षम को घूरते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं रहा, मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूं। अगले 2 घंटे बाद तुम मुझे घर में मिलो अपना सारा सामान लेकर। इतना बोल कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। सक्षम बेचारी नज़रों से सिया को देखता है, जो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। कुशाग्र और सिया वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं सक्षम भी रितेश के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद कुशाग्र और सिया घर जाते हैं। राधिका जी और कुशा बैठकर टीवी देख रही थी। सिया को देख कुशा खुश हो जाती है और उछलते हुए जाती है और सिया के गाले लग जाती है। सिया भी इतने दिनों बाद मिलकर खुश हो जाती है। कुशाग्र जाकर राधिका जी के पैरों को छूता है। राधिका जी गुस्से में, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पैर छूने की, इतने दिनों से ना कॉल किया ना बात, अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। राधिका जी की बातों को सुन कुशाग्र बोला, माँ आपको पता है ना बिजी था,
राधिका, अच्छा, सिया तो हमसे रोज बात करती थी और एक तू पता नहीं क्या काम कर रहा था। कुशाग्र राधिका जी को गले लगाते हुए बोला, सॉरी माँ। राधिका जी कुछ नहीं बोलती हैं। कुशाग्र, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, फिर मिलाते हैं। इतना बोल जाने लगता है। कुशा सिया को देखकर, क्या बात, तुम तो बहुत खुश हो। तभी कुशाग्र रुकते हुए बोला, माँ एक कमरा साफ कर दीजिए, सक्षम कुछ दिन यही हमारे साथ रुकेगा। कुशाग्र की बातों को सुन कुशा खुश हो जाती है। राधिका जी परेशान होकर, यूं अचानक कुछ हुआ है क्या? कुशाग्र राधिका जी को देखते हुए बोला लंदन में सक्षम का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैंने उसे यहाँ रखने का सोचा है। राधिका जी, अब वो कैसा है? कुशाग्र नॉर्मल आवाज में बोला, अब वो पहले से काफी ठीक है, आप परेशान मत हो। इतना बोल अपने कमरे चला जाता है। उसे पता है अगर वहां रुकता तो राधिका जी के सवाल खत्म नहीं होते, इसलिए वो चला जाता है। यहाँ सक्षम के एक्सीडेंट की बातों को सुन कुशा की आंखों में आंसू निकल आते हैं और वो सिया को देखती है। सिया कुशा का हाथ पकड़कर, तुम रो मत, अब वो ठीक है। इतना बोल सिया उसे गले लगा लेती है। वहीं राधिका जी भी परेशान हो जाती हैं। कुशा सिया को देखकर बोली, मैं सक्षम से मिलने जा रही हूँ, तुम माँ और भाई को संभाल लेना। सिया कुछ बोलती उससे पहले कुशा वहां से चली जाती है। सिया कुशा को रोकते हुए बोली, मैं कैसे रोकूंगी, पर ये सब सुने बिना कुशा वहां से चली जाती है। सिया राधिका जी को देखती है जो कुशा के जाने से बोली, कुशा कहाँ गई? सिया सोचते हुए बोली, वो कुछ काम से गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। इतना बोल सिया राधिका जी के पास जाती है और बोली, माँ आप ठीक है ना? राधिका जी, पता नहीं बेटा, सक्षम के एक्सीडेंट की बातों को सुन अजीब सा लग रहा है। सिया राधिका जी का हाथ पकड़ बोली, माँ परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सिया की बातों को सुन राधिका जी हाँ में सिर हिला देती हैं और दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। यहाँ कुशा गाड़ी तेज स्पीड में सक्षम के घर के लिए निकल जाती है। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी जो सक्षम को देखने के बाद ही जाती है। उषा थोड़ी देर में सक्षम के घर के सामने अपनी कार रोकती है और दौड़ते हुए अंदर जाती है तो देखती है सक्षम सामने खड़ा किसी से बातें कर रहा था। सक्षम को अपनी आंखों के सामने ठीक देख कुशा की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वहीं दीवार में टिककर कुशा खड़ी सक्षम को देखती है। तभी सक्षम की नजर कुशा पर जाती है जिसकी आंखों में आंसू थे और वो उसी को देख रही थी। सक्षम अचानक कुशा को देख थोड़ा शॉक्ड होता है पर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, रितेश और बाकी सब थोड़ी देर के लिए बाहर जाए। कुशा वहीं घुटनों पर अपना सर छुपाकर वहीं बैठी जाती है। सभी कुशा को देखते हैं पर कोई उसकी शक्ल नहीं देख पाते हैं। सक्षम अपनी तेज आवाज में, मैंने कहा सब बाहर जाओ। सक्षम की बातों को सुन सभी एक नजर कुशा पर डालते हैं और वहां से बाहर चले जाते हैं। अब कमरे में कुशा और सक्षम बस थे। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, कुशा तुम यहाँ? सक्षम के मुंह से अपना नाम सुन कुशा खड़ी होती है और धीरे धीरे कदमों से सक्षम के पास जाती है। कुशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सक्षम कुछ बोलता उससे पहले कुशा एक जोरदार तमाचा सक्षम के गाल पर लगा देती है। तमाचे की आवाज बाहर तक जाती है जिसे सुन रितेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं बाकी के गार्ड्स शॉक्ड हो जाते हैं। सक्षम नजारे उठाकर कुशा को देखता है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सक्षम कुशा को देखता है पर कुछ नहीं बोलता है। वहीं कुशा जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बोली, आप बहुत बेकार हैं, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने आपको कितने बार कॉल किया, मैसेज किया, आप तो एक बार रिप्लाई कर सकते थे और इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना बोल जोर जोर से रोने लगती है। वहीं सक्षम शांत खड़ा था। वहीं बाहर खड़ा रितेश के चेहरे पर मुस्कान थी जिसे देख एक गार्ड बोला, सर आप हंस रहे हैं? वहां सक्षम सर को उस लड़की ने मारा है, हमें सर को बचना चाहिए। और जैसे ही अंदर जाने लगा थे ही रितेश अपने हाथ को आगे कर रोक देता है और बोला, कोई जरूरत नहीं है, एक तो पहली बार किसी लंकी ने बिल्कुल सही काम किया है। मैं और कुशाग्र सर जो नहीं कर पाए वो इस लंकी ने करके दिखा दिया है। रितेश चुपचाप खड़े रहो और मजे लो। इतना बोल गार्ड को आंख दिखाकर वहीं रोक देखता है। गार्ड भी चुपचाप खड़ा हो जाता है। वहीं कुशा सक्षम के चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर ध्यान से देखती है और सक्षम के माथे को चूम लेती है, फिर उसके गालों को चूम लेती है। सक्षम शांत खड़ा कुशा को देखता है। कुशा सक्षम के गले लग जाती है और रोने लगती है। सक्षम पहली बार ऐसे कुशा को रोते देख शॉक्ड हो जाता है और बड़े ही प्यार से कुशा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और कुछ भी नहीं था, तुम परेशान मत हो। इतना बोल प्यार से कुशा को चुप कराने लगता है। वहीं कुशा बच्चे की तरह रोने लगती है। कुशा सक्षम से दूर होती है और अपने आंसू को पोंछते हुए सक्षम को देखकर बोली, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? सक्षम को पता था अगर अभी को कुशा को सच बताएगा तो कुशा उसे जिंदा खाएगी। इस वक्त पहली बार सक्षम को उषा से डर लग रहा था।